सर जबलपुर सर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश के 4 महानगरों में से सर एक है। वहाँ पर मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी है सर। और जबलपुर को सर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आप इंजीनियर हैं या शुरू? यस सर। है ना, एक बेहतर इंजीनियर यस सर। एक अच्छा प्रशासक बन सकता है। यस सर। इस बात की गारंटी है? सर इंजीनियर्स आमतौर पर यह देखा गया है कि इंजीनियर्स अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं। और जो इंजीनियरिंग में जब सर हम प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश लेने से लेकर पास आउट तक हमें एक्सपेरिमेंट से लेकर प्रैक्टिकल तक की जो अप्रोच सिखाई जाती है उसका हमें अलग अलग क्षेत्रों में सर फायदा मिलता है। आशुतोष जी, यही तो लगभग शिक्षा के हर विधा में जो मेडिकल में ले रहा होगा उसको मेडिकल की समस्त जानकारी है। यस सर। लॉ में एडमिशन ले रहा होगा उसको कानून की समस्त जानकारी। यस सर। सर तो एक मुझे ये बताइए कि एक क्या है इंजीनियर एक अच्छा प्रशासक कैसे बन सकता है? सर इंजीनियरिंग में सर एक वैज्ञानिक अप्रोच होती है सर। किसी भी समस्या के सॉल्यूशन को जब वो देखते हैं तो एक अलग अलग आयामों पर माना जाता है कि जो इंजीनियर है वो अलग अलग आयामों पर वो देख सकते हैं। आपको कोई संभावना दिखाई पड़ती है कि हम जाएंगे प्रशासन में तो हम इस जगह को बेहतर कर सकते हैं? कोई ऐसा दूरदर्शिता अभी आपको दिखाई पड़ रही है? सर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है। महिलाओं के क्षेत्र में भी कार्य किया जा सकता है। जैसे कि उनके अभी साक्षरता जो है थोड़ी कम है तो हम उनके क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं सर। तो बिना जो इंजीनियर नहीं होगा, जो सामान्य प्रशासक चाहेंगे चयनित होकर वो भी यही काम करेंगे। सर जो इंजीनियर होता है वो कहीं ना कहीं नवाचार को ला सकता है। ये सर जो इंजीनियर में एक गुण होता है कि उनसे ये उम्मीद की जाती है। नवाचार की बात की। यस सर। एक अच्छा इंजीनियर एक अच्छा प्रशासक बन गया। यस सर। और वो जब प्रशासक के रूप में चुन लिया गया तो महिला कल्याण या महिला सुरक्षा के लिए वो क्या नवाचार कर सकता है? सर महिलाओं के कल्याण के लिए जैसे कि जो स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं और ग्राम पंचायतों के स्तर पे वो कार्य कर सकता है कि प्रशिक्षण देने से संबंधित कार्य कर सकता है। जैसे कि पेपर प्लेट जो बनाई जाती हैं, एज ए इंजीनियर मैं सर एक सलाह ये दे सकता हूँ कि उसके लिए जो छोटी छोटी मशीन्स आती हैं उनका प्रयोग किया जाए तो उस स्तर पर सर 3 प्रकार से उनको रोजगार मिल सकता है। पहला, विनिर्माण क्षेत्र में वो रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा, उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो वहाँ पर प्रशासन लगेगा उसके लिए भी रोजगार प्राप्त हो सकता है। और जो प्लेट बनेगी वो मार्केटिंग के लिए जाएंगी तो उसके स्तर पे भी हमें रोजगार प्राप्त हो सकता है। और यदि एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाता है तो जो उसमें ग्रुप में है उन महिलाओं को कार्य मिलेगा। और यदि यह ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य किया जाता है तो ग्राम पंचायत हाट लगाई जाती हैं तो ग्राम पंचायत को भी राजस्व वसूली होगी जिससे कि वो ग्राम पंचायतों का भी अच्छे से विकास हो पाएगा। बढ़िया। आपने लिखा अपनी हॉबी में सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्में देखना। यस सर। कोई ऐसी फिल्म अभी हाल के दिनों में जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित हुई और आपने देखा है? सर मैंने अभी लास्ट मूवी एक डॉक्टर जी मूवी आई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि जो स्त्रियों से संबंधित जो क्षेत्र हैं जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पुरुष उस क्षेत्र में नहीं जाते हैं या हेजिटेट होते हैं तो उसमें ये एक जो मानसिक रूढ़िवादिता उसको तोड़ने का प्रयास किया गया था कि एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट वो पुरुष भी बन सकते हैं। तो ये उसमें दिखाया गया है सर। और कोई फिल्म? सर मैंने उसके अलावा सर एक कंटारा मूवी भी देखी थी और सुराई पोट्टू मूवी देखी जो साउथ की है। उसमें सर जो हमारी एयरलाइंस है वो थोड़ी सी महंगी है, आम जनता के लिए उनको वहन करना मुश्किल होता है। उसमें ये दिखाया गया है कि आम जनता के लिए वो किस प्रकार से एयरलाइंस को सस्ती करता है, वो अफोर्ड कर सकें इस लायक बनाता है एयरलाइंस को शुरू करके, मोनोपोली तोड़ने का प्रयास करता है। सही बात। आशुतोष, लॉर्ड विलियम बेंटिक को यस सर बंगाल का अंतिम और भारत का पहला यस सर क्या है गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कोई ऐसा मैंने काम बताइए यस सर जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शक्ति के रूप में स्थापित किया। सर जो बेंटिक ने सर
पहला उनने सर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास किया था, जिससे जैसे कि सती प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया, जिससे कि जो बंगाल में जो उच्च वर्ग था, जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, उनको सपोर्ट मिला कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कुछ समाज में रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। दूसरा सर उन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाभ नहीं हो पा रहे थे वो लाभ हुए सर। और सर जी चलिए उसी से रिलेटेड बताइए, वो कौन सा कानून था Yes. जिसके तहत सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया? सर 1833 का कानून था। क्या था? सर वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1833 में आया था इंडियन काउंसिल। सर पहला इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 में आया था, चार्टर्ड एक्ट के नाम से जाना सर। एक सर 1813, उसके बाद 1833 में एक एक्ट आया था सर। मैं नाम शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसा है आशुतोष जी कि इंडिया काउंसिल एक्ट की स्थापना तो 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता परिवर्तित हो गई और सत्ता ब्रिटिश महारानी को सौंपी गई, तब पूरे भारत के लिए जो कानून बनाया गया उसको कहते हैं तो इंडिया काउंसिल एक्ट। इसके पहले बंगाल के गवर्नर पद पर रहते हुए इन्होंने चार्टर्ड एक्ट 1813 पारित किया था, और 33 के तहत ही इनको समूचे भारत का क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। कभी भी प्रश्न का उत्तर अधूरा है कि वो कौन सा काम था लॉर्ड विलियम बेंटिक का जिसके कारण उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जाना जाता है। सर अगर प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न आता है यस सर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आर्थिक शक्ति के रूप में, है ना, एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में किसने स्थापित किया, तो आप उत्तर देते हैं विलियम बेंटिक। यस सर। तो वो कौन सा काम था? सर चीन के साथ व्यापार जो था वो चाय के व्यापार तक ही सीमित कर दिया था। और सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ लूँगा। अच्छा ये बताइए कि आपका जो जबलपुर का इलाका है, यस उसमें अगर भौगोलिक समस्याओं को चिन्हित करने के लिए कहा जाए, यस सर, तो आप चूंकि प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो कौन सा 3 भौगोलिक समस्या को आप चिन्हित कर पाएंगे? सर प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत सिटी में नहीं, ऐसे ही लेहमन तरीके से एक क्या है, जागरूक इंसान होने के नाते आप वहाँ के क्या है जबलपुर के यस सर भौगोलिक परिस्थितियों में क्या 3 ऐसी कमजोरियां हैं जिसको आप चिन्हित करना चाहिए? सर मैं वहाँ पर सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो अपने प्रश्न समझा नहीं, वहाँ की भौगोलिक दशाओं में 3 ऐसी कमी जो आप महसूस करते हैं। अब भौगोलिक कमी है तो वो क्या है, नेचर वही ना, आप क्या सुधार करेंगे? सर जबलपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी अचानक ही गिर जाते हैं। तो मैं उनको परिवर्तित करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वहाँ पर सर घर भी बने हुए हैं और सड़कें भी जाती हैं, तो अचानक गिरने से सर वहाँ पर मृत्यु हो जाती है सर। तो उनको सर और सॉरी आप मैकेनिकल इंजीनियर है ना? यस सर। एक मैकेनिकल इंजीनियर गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने में कैसे सहयोग कर सकता है? सर सुशासन को स्थापित करने के लिए एक मैकेनिकल इंजीनियर कैसे अपना सहयोग दे सकता है? सर जो मैकेनिकल इंजीनियर में सर एक यह सिखाया जाता है कि जो इंजन होता है वो अपने इंजन जो होता है वो बाकी पार्ट्स के साथ सहयोग स्थापित करता है। तो सर मैं उस गुण का प्रयोग प्रशासन में कर सकता हूं कि जैसे सर मैं सभी का टीम वर्क के रूप में प्रयोग कर सकता हूं। जो भी कार्य होगा उसका श्रेय मैं अपने सहयोगियों को दे सकता हूं, और जो भी यदि कोई फेलियर होता है तो उसका क्रेडिट मैं स्वयं लेके आगे बढ़ सकता हूं सर। सुशासन आप समझते हैं क्या है? यस सर। जो भी सुशासन को परिभाषित करिए। सर
शासन की जो भी नीतियां होती हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना और जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करने से संबंधित है। गुड गवर्नेंस। यस जनता की कोई भूमिका होती है? सर, जनता की भूमिकाओं को बढ़ाया। सुशासन के कुछ टूल्स हैं। यस सर, जैसे कि क्या क्या टूल्स हैं? जैसे कि पंचायती राज के माध्यम से जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाता है, ई प्रशासन के माध्यम से जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी आए और जो प्रशासक है वो जनता के प्रति संवेदनशील हो, उनकी समस्याओं को समझ सके। आपको अपने जिले में, तहसील में, यस सर, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है, मान लीजिए आपके खुद के ही तहसील में आपकी पोस्टिंग है, वहां पर स्टार्टअप को आपको प्रोत्साहित करना है युवाओं को। यस सर, मोदी जी भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए। यस सर। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आपको प्रोत्साहित करना, तो किन किन क्षेत्र में आप प्रोत्साहित करेंगे युवाओं को? सर, जैसे कि हमारे क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है, तो मैं स्टार्टअप के लिए उनसे कहूँगा कि सर, जो गन्ने से जैसे गुड़ उत्पादन हो उसके फ्लेवरिंग करी जाए और लेबलिंग करके हम उसको मार्केट में ला सकते हैं। उनके जैसे कि गुड़ का जो है सांचा बड़ा होता है, तो उसको हम चॉकलेट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के रूप में। दूसरा सर, गुड़ का E20, जैसे कि हमें E20 का हम प्रोत्साहन कर सकते हैं कि उससे एथेनॉल प्राप्त होता है। तीसरा सर, उसका जो अवशेष होते हैं जैसे कि राख होती है, अभी सर हमने रिसर्च किया है कि पोटाश प्राप्त होता है उससे, तो पोटाश उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, उससे भी हम उद्योग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। एथेनॉल मतलब एथिलीन को हल, तो एथेनॉल को में एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, किण्वन। यस सर। समझाइएगा किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन? सर, जाइमेज एंजाइम की प्रक्रिया के माध्यम से फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, जिससे सर एथेनॉल बनाया जाता है। फर्मेंटेशन को मैंने एक पढ़ रहा था कि एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। यस सर। कितना सहमत है? सॉरी सर, मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे मैं पढ़ रहा था किण्वन, फर्मेंटेशन एक प्रकार का अनाक्सी श्वसन है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। यस सर। कितना सहमत है इस बात से हमारे? सॉरी सर, जानकारी नहीं जानकारी। अच्छा, जो इंजन हम प्रयोग कर रहे हैं PSLV में, कौन सा इंजन है? सॉरी सर। GSLV में किस प्रकार का हम प्रयोग करते हैं इंजन और ईंधन प्रणाली? सर, उसमें HTBP ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठोस ईंधन है कि द्रव ईंधन है? सर, ठोस और द्रव दोनों ईंधन का प्रयोग किया जाता है विभिन्न चरणों में। HTPB क्या है, ठोस है कि द्रव ईंधन है? सॉरी सर, जानकारी। अच्छा, एक पदार्थ हम पढ़ रहे थे, उसका नाम था कि साइक्लोट्रॉन। क्या है साइक्लोट्रॉन? सर, एक त्वरित कण है। त्वरित कण। हिग्स बोसान कणों के बारे में कुछ बताइए। सर, हिग्स बोसान सर एक गॉड पार्टिकल माना गया है, जिससे कि ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए सर स्विट्जरलैंड में लार्ज हाइड्रोजन कोलार्ड प्रयोग भी किया गया था इसे प्राप्त करने। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 आपके प्रयास क्या होंगे? सर, पहला सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रयास करूंगा कि जैसे कि एनीमिया रोग होता है, तो मैं एनीमिया रोग होता है, प्रसूति संबंधी सहायता प्राप्त, या गांव के क्षेत्र में सहायता प्राप्त कराने की कोशिश करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहे हैं उनको कम करने का प्रयास करूंगा और जागरूकता फैलाऊंगा कि शिक्षा कितना आवश्यक है। चलिए, एक लास्ट प्रश्न जवाब दीजिए सर, कि अगर नेहरू जी की जगह पर वल्लभ भाई पटेल जी प्रधानमंत्री बने होते, तो क्या क्या परिवर्तन आप देखते, क्या अलग होता? सर, एक तो सर, जैसे कि सर मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो विलय पत्र जो साइन होना था वो वल्लभ भाई पटेल शायद उस पर निर्णय लेते, जो कि नेहरू जी ने लिया था उस समय। और तो क्या नेहरू जी क्या फेलियर है? नहीं सर, मैं निर्णय जो पहले सर जो हैदराबाद और राजस्थान से संबंधित निर्णय थे वो वल्लभ भाई पटेल जी ने लिए थे,
और जो नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर से संबंधित निर्णय लिया था, फेलियर नहीं है सर, लेकिन इस पर निर्णय वल्लभ भाई पटेल लेते, मैं ये कह रहा था सर। अच्छा, तो ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं होता, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर कुछ और संभावनाएं हो सकती थी, ऐसा हो सकता है सर। आशुतोष, आप नरसिंहपुर से हैं। आपके नाम के प्रसिद्ध फिल्म कलाकार भी आपके क्षेत्र के हैं? यस सर। क्या नाम है? आशुतोष राणा। कहाँ के वो? नरसिंहपुर सर, गाडरवारा क्षेत्र से। गाडरवाड़ा। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक शख्सियत भी वहीं से है? यस सर, रजनीश जी ओशो। कहाँ से? सर, गाडरवारा से। गाडरवाड़ा से। गाडरवाड़ा के तुअरदार बड़े प्रसिद्ध हैं। यस सर। क्या खासियत है उसकी? सर ये नहीं पता है, लेकिन प्रोडक्शन वहाँ पर अच्छा होता है। नरसिंहपुर जिले में करेली का गुड़ भी बड़ा प्रसिद्ध है। अभी आपने गुड़ का जिक्र किया। यस सर। करेली के गुड़ की क्या खासियत है? सर जो करेली का गुड़ है वो एक गन्ना होता है सर 8085, उसके द्वारा वो एक ऐसा माना जाता है कि वो अच्छी क्वालिटी का गन्ना होता है, उससे उसका उत्पादन होता है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। चलिए, वेरी गुड। आप बेसिकली गोटे गांव से हैं ना? यस सर। गोटे गांव को छोटा छिंदवाड़ा भी कहते हैं। यस सर। क्यों कहते हैं छोटा छिंदवाड़ा? सर क्योंकि वो छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। वो उसके पास है, और उस समय सर गोटेगांव में सर जो रेलवे स्टेशन था वो नहीं था, तो उसको इसलिए छोटा छिंदवाड़ा के नाम से जाना। छोटा छिंदवाड़ा। फिर नाम परिवर्तन कब हुआ ये? सर ये जब वहाँ रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई, तो वहाँ पर एक छोटा गांव था गोटेगांव खेड़ा, तो वो उस क्षेत्र में आता था रेलवे स्टेशन, तो इस कारण उसका नाम गोटेगांव रखा गया। गोटेगांव। यस सर। चलिए, गोटेगांव प्रसिद्ध है एक और आध्यात्मिक शख्सियत का, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है। जी। है ना? अब मैंने तो सुना था ये 4 शंकराचार्य हैं, वही 4 शंकर मठ हैं। यस। एक 5वां मठ कांची में है। ये कौन सा शंकर मठ है आपके गोटेगांव में? फिर कौन से शंकराचार्य हैं ये? सर जो ज्योतिर्मठ और द्वारका मठ है, उनके शंकराचार्य जी थे स्वर्गीय स्वरूपानंद जी। स्वरूपानंद जी जी, जिनका भी देहावसान हो गया है। देहावसान जी। बड़े प्रसिद्ध थे अपने बेबाक बयानों के लिए। यस। कोई बयान दिया था जिसके कारण काफी विरोध भी हुआ था, हंगामा भी हुआ था? सर मुझे जानकारी है सर कि साईं भगवान से संबंधित कुछ, या और भगवान, सर मुझे यही जानकारी साईं भगवान से। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। यस। है ना? गोटेगांव में है। यस। क्या है ये? सर राजराजेश्वरी देवी का मंदिर है वहाँ पर, जिसकी स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। इनको त्रिपुर सुंदरी क्यों बोलते हैं? सर त्रिपुर का अर्थ होता है सर कि 3 शहरों में जो सबसे सुंदर है, उनको त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। अब इतिहास में एक संकट आया, त्रिपुरी संकट। यस। जिसका संबंध आपके जबलपुर से है। ये क्या है त्रिपुरी संकट, थोड़ा समझाएंगे आप? यस सर। त्रिपुरी में सर सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी जी का समर्थन पट्टाभी सीतारमैया जी को प्राप्त था। तो जब सुभाष चंद्र बोस जी को यह ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपना इस्तीफा त्रिपुरी उस अध्यक्ष पद से दिया, और बाद में सर पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव जो था वो इलेक्शन लड़ाया गया था। फिर तो अध्यक्ष कौन बना था? बोस ने तो इस्तीफा दे दिया था, तो अध्यक्ष किसको बनाएंगे? सर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया जी चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो फिर अध्यक्ष किसको बनाएगा? बोस ने इस्तीफा दे दिया गांधी जी की टिप्पणी से आहत होकर के। सॉरी सर, मैं पढ़ लूंगा सर। त्रिपुरी संकट। इतिहास में भी त्रिपुरी का नाम आता है, भारतीय से जब इतिहास पढ़ते हैं। यस। तो इसमें त्रिपुरी राजवंश का जिक्र आता है। यस। क्या महत्व त्रिपुरी राजवंश का? त्रिपुरी राजधानी थी कलचुरी वंश की। यस सर। एक त्रिपुरियों का शासन महेश्वती में भी था। सॉरी सर, जानकारी नहीं। जानकारी नहीं है आपको? सर। चलिए, आप जबलपुर के ही भेड़ा घाट का जो संगमरमर शिल्प है, यस, उसको GI टैग दिया गया है ना? क्या विशेषता संगमरमर शिल्प की? सर संगमरमर के द्वारा विभिन्न मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ संगमरमर पर सर आकृतियों को उकेरा भी जाता है। अलग अलग जो, जैसे कि जहाँ पर भी किसी महापुरुष की स्थापना करना है या किसी देवी देवता की मूर्तियां हैं, वो बनाई जाती हैं सर वहाँ पर। तो GI टैग देने से क्या फायदा मिलेगा? सर ये किसी क्षेत्र की उत्पाद को
प्रसिद्धि दिलाने के लिए और उसकी गुणवत्ता को बताने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। नरसिंहपुर को साहित्यकारों की भूमि कहते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों का शहर बोलते हैं। यस सर। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर वहाँ पर साक्षरता जो थी वो सबसे ज़्यादा थी। पहला हिंदी क्षेत्र था, पहला हिंदी जिला था जो साक्षर जिला बना था। और सर वहाँ पर सर कुछ कला के क्षेत्र से और सर पढ़ाई का थोड़ा सा महत्व है वहाँ पर। साक्षरता अभियान में नरसिंहपुर जिले की सफलता का क्या कारण है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। यस सर। ठीक है सर। आशुतोष, यस सर। कैसे हैं भैया? ठीक है। ठीक है। आप क्या चयनित होना चाहेंगे? सर मैं किस पद पर जाना? हाँ सर कौन से पद पर जाना चाहेंगे? सर मैं डिप्टी कलेक्टर के पद पर जाना चाहूँगा। आप अपनी 5 ऐसी विशेषताएं बताइए उस पद के चयनित होने के लिए, ताकि हम आपका चयन करें। यस सर। क्या 5 आपकी विशेषताएं? सर मेरे अंदर सर पेशेंस है, मैं पंक्चुअल हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ सर, क्योंकि मैं समय पर पहुँचता हूँ। मैं दूसरों के समय को भी ख़राब नहीं करता हूँ, दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर रखता हूँ सर मैं। और सहयोग की मेरे अंदर भावना है सर। और सर मैं दूसरों की बातों को पहले सुनता हूँ, उस पर फिर उसके बाद सर कोई रिएक्शन देता हूँ, या जो भी मुझे तर्क देना है उस पर देता हूँ मैं सर। फिर सर मैं संवेदनशील भी हूँ, मैं दूसरों की भावनाओं को समझने का भी प्रयास करता हूँ सर। ठीक है। आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित हो गए हैं और किसी तहसील में आप एसडीएम हैं। सुबह आपके पास में फोन की घंटी बजती है और आपके सबऑर्डिनेट्स बताते हैं कि एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल में आग लग गई है। यस। बच्चे सुबह मॉर्निंग में स्कूल आ चुके थे और बच्चे वहीं अंदर फंसे हुए हैं। उनके पेरेंट्स भी वहां पहुंच चुके हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो रहे हैं। साथ में आपके ये जो लैंडलाइन के बाद में आपका जो फ़ोन है, सेल फोन है, उस पर भी घंटी बजती है और पुलिस विभाग का कोई व्यक्ति आपसे बता रहा होता है कि जो एकदम से दंगे हो गए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और कुछ जाति धर्म विशेष के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया है और पूरा जाम है, वहाँ बहुत सारे एम्बुलेंस वगैरह फंसे हुए हैं। 2 परिस्थितियां एकदम से तैयार हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में आप 5 ऐसे क्या तरीके निकालेंगे ताकि इस परिस्थिति से बेहतर ढंग से निपटा जा सके? यस सर। सर पहली सिचुएशन सर जो स्कूल में आग लगने की थी सर, तो सबसे पहले मैं सर फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करूंगा, नगर पालिका सीएमओ जो वहाँ पर रहेंगे उनको इन्फॉर्म करूंगा, पुलिस के साथ सहयोग स्थापित करूंगा कि कुछ जो पुलिस है उसको वहाँ स्कूल में भेजा जाए और फायर ब्रिगेड और जो हॉस्पिटल से मैं एम्बुलेंस और कुछ डॉक्टर्स को कहूँगा कि आप वहाँ पर पहुँचकर जो चिकित्सीय जो प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं आप उसको दें। और सर जहाँ पर सर दंगे हुए हैं मैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सर जो एसडीएम होता है पहले उसका कार्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी होता है और जो वहाँ पर डीएसपी होंगे उनके साथ सहयोग स्थापित करके दंगों को रोकने का प्रयास करूँगा। पहले सर मैं दंगों को रोकने के लिए जो भी नियमावली होती है, जैसे कि पहले अनाउंसमेंट करते हैं कि आप लोग सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना कर रखें और जो पुलिस है उनसे कहूँगा कि आप बीच में पहुंचकर उसको रोकने का प्रयास करें। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? सर महाभियोग की प्रक्रिया से। संविधान में किन किन पदों के लिए इसका उल्लेख किया गया है? सर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख सर केवल राष्ट्रपति जी के लिए किया गया है, लेकिन महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख सर जैसे कि न्यायाधीश जो हैं हमारे न्यायपालिका के उनके लिए। दोनों में अंतर क्या है, महाभियोग और जैसी प्रक्रिया में? सर प्रोसेस महाभियोग का एक्चुअल मतलब क्या है? आखिर राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लिख दिया और बाकी के लिए विशेष बहुमत शब्द का इस्तेमाल किया गया। सर क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद होता है वो महाभियोग का मतलब क्या है? सर वो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित आचरण में करे, इसलिए उसके लिए मुझे पता है कि सर
अच्छा आचरण नहीं है यस सर। और इस वजह से उसे हटाया जा रहा है, Yes, sir. महाभियोग लगेगा, क्या मतलब? सॉरी सर। ठीक, महाभियोग की प्रक्रिया बता दीजिए। सर महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत सर जो प्रस्ताव है वो एक सदन में लाया जाता है, उस पर 14 दिन के अंदर सर फिर जो सदन में का आह्वान किया जाता है, सदन के सदस्य उस पर वोटिंग सर जो सदन के सदस्य उस पर वोटिंग करते हैं। यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होता है तो वह सर दूसरे सदन में जाता है, उस पर विचार होता है। वहाँ पर सर यदि 2/3 बहुमत से पारित होता है तो उस तारीख से राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने पद से। एक सवाल करूंगा, अंतिम सवाल। यस सर। महाभियोग की प्रक्रिया विधिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है? सर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। थैंक यू। सर ठीक है। ठीक है, कहाँ का नहीं जहाँ यार थोड़ा काम ऐसे सही बात है, आपका इंटरव्यू अच्छा है लेकिन कुछ जगह पर काम करने की जरूरत है। एक इंजीनियर एक अच्छा प्रशासक बन सकता है, उत्तर आपने अच्छा दिया इसका। लेकिन जैसे आप आए थे हम लोगों ने पूछा कि आप जबलपुर से हैं, आप कहने लगे नहीं सर हम यहाँ से है वहाँ से, देखिए आपका जन्म वहाँ आपने इंफॉर्मेशन दिया है, यस सर, है ना, कि जबलपुर में आपका जन्म हुआ है, तो स्वाभाविक है कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहीं और हुई, लेकिन दोनों शहरों के बारे में क्या करने की जानकारी। यस और इस सर, विवाद में पड़ी गई सर मेरा ऐसा है तो आप लोगों को बताइए सर मेरा जन्म केवल वहाँ हुआ है, शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई है, लेकिन तैयारी होने लगी। यस आशुतोष राणा के नाम के आगे आपको थोड़ा सम्मानजनक सूचक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके बड़े भैया हैं वो, सर जी ना लगा के श्री लगाऊंगे आगे सर। वो भी जी लगाइए, श्री लगाइए, सम्मान करना चाहिए। सम्मान होना चाहिए। और त्रिपुरी संकट के बारे में सर पूछा था कौन बना अध्यक्ष? सर याद नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यवाहक थे। यस सर। अच्छा, इसके बाद देखिएगा उत्तर देने क्रम में सेंटेंस को पूरा कीजिए। जैसे आपका कस्टमर उत्तर दे रहे हैं तो कुछ बताया, कुछ शब्द बताया, बाद में फिर ऐसे करते हैं ना समझ में से आगे क्या होगा। ठीक है, यस उसको कंप्लीट कीजिए। सॉरी सर। और नरसिंहपुर की जो साक्षरता पूछा गया आपसे, यस सर। आंसर की अपेक्षा क्या रहता है? आपको बताया मेरा शिक्षा नहीं क्या वहाँ होगा सर मैं तैयार कर लूंगा इसको। और फिर महाभियोग और सामान्य प्रक्रिया में जो अंतर है उसको बताइए। यस सर। ठीक है, यस ठीक, थैंक यू। बाकी सब ठीक, और आपको बताइए सर। ठीक। सर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जैसे सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर की है तो ऐसा पूछा जाता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशासन में उपयोग क्या है? गुड गवर्नेंस में जैसे मैंने पूछा था सही में सेटिस्फाई नहीं। यस सर। उस जवाब से यस सर। मैं मैकेनिकल इंजीनियर का काम क्या होता है? सर प्रत्यक्ष रूप से सर मशीनरी का प्रयोग। मशीनरी का। यस सर। गुड गवर्नेंस सुशासन में बहुत सारी मशीनों का उपयोग करेंगे, उसको भी इंक्लूड करें सर। क्यों? बिल्कुल होता है। स्थानीय स्तर पर उद्योग विकास में भी सहयोग हो सकता है, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने में सहयोग। तो सुशासन लोग ये सोचते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ। सुशासन का जो अर्थ है कि भारत सरकार की यात्रा, मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों को लागू करना, उसका निरीक्षण करना और जनता का रिव्यू भी लेना। सुशासन में जब तक जनता का रिव्यू नहीं लेंगे तब तक सुशासन है ही नहीं। यस सर। तो जनता से भी पूछेंगे कि हमने जो काम किया, कभी कोई भी नाली टूटी है जनता फोटो खींच के भेज सकती है, उसको कोई योजना आई तो उसको भी हमको पूछना, सोशल जिसको कहते हैं वो करना, तो उसमें उनका भी फीडबैक लिया जाता है, तब सुशासन माना जाता है। चलिए, ठीक है, थैंक यू।